नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीर ज्यादा के इस एपिसोड में आहान और सनाया दोनों स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के अपने विला में पहुंचते हैं। सनाया अपने विला को देखकर बहुत खुश होती है। आहान सनाया को अपना विला दिखाता है। सनाया को इतना बड़ा और सुंदर विला देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। सनाया ने अपने मन में सोचा, जब उसके पास बहुत पैसे होंगे तब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में एक विला जरूर खरीदूंगी। पर विला को देखकर उसे अपना सपना सच होने जैसा लगा। इसी बीच सनाया आहान से पूछती है, यह विला कितने का है? आहान उसे बताता है, विला 10 करोड़ का है। साथ में आहान यह कहता है, यह विला उसे कार्तिक कोहली की वजह से ही 10 करोड़ में मिला है। जैसे ही सनाया कार्तिक कोहली का नाम सुनती है, सनाया के मन में सवालों का सैलाब उठने लगता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। सनाया ने कार्तिक कोहली का नाम सुना हुआ था। कार्तिक कोहली तो शिमला का सबसे बड़ा और अमीर बिजनेसमैन है। कार्तिक कोहली ही था जो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन को बना रहा था और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में भी उसने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। एक तरह से वो उसका मालिक भी था। शिमला में ऐसा कोई नहीं था जिसे कार्तिक कोहली के बारे में नहीं पता था। सनाया यह सब मन ही मन में सोचकर परेशान हो रही थी। आहान के मुंह से उसका नाम सुनकर सनाया पर जैसे बिजली गिर गई थी। आहान का सरनेम रायजादा है और अगर आहान कार्तिक कोहली को जानता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है। एक ही पल में सनाया का खूबसूरत चेहरा फीका पड़ गया। आहान सनाया का चेहरे से समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। उसने कुछ नहीं कहा, बस सनाया की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो सोच रही हो वो सच है। आहान जानता था कि कभी न कभी उसके सामने ये सच आने ही वाला था। उसका मतलब तुम उस फैमिली से हो? सनाया ने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी हूँ और इस स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। आहान ने उसे सच बता दिया। अब जब सनाया को उसकी सच्चाई पता चल गई तो उससे कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं था। सनाया को अब सब समझ आ रहा था। यश मेरा आहान का क्लासमेट नहीं बल्कि उसका एम्प्लॉय था। इसलिए आहान के कहने पर मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था और वो कार जिसमें आहान मुझे पिक करने आया था वो भी उसकी खुद की थी। मनाली में भी जो कुछ हुआ था अब मुझे वो भी समझ आ रहा था। अस्मिता और राज इसलिए मेरी और आहान की इतनी इज्जत कर रहे थे क्योंकि वे रायजादा परिवार का था। एक एक करके सनाया ने सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। सनाया को बिना आहान के कुछ बताए आज सब समझ आ रहा था। आई एम सॉरी सनाया, आहान के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। इससे ज्यादा वो सनाया को और कुछ नहीं समझा सकता था। सनाया को ये बात बताने का वक्त नहीं आया था कि वो आदित्य रायजादा का नाजायज औलाद है। उसके खुद के रिश्ते अभी अपने परिवार से उलझे हुए थे, इसलिए वो सनाया को आगे कुछ नहीं बता सकता। सनाया का दिल बहुत भारी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बस इतना ही कह पाई, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आहान। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। सनाया नहीं जानती थी कि आहान के मन में क्या चल रहा है। आहान ने 3 साल तक ये बात सबसे छुपा कर रखी और हर कोई उसे नालायक और फटीचर समझ रहा था, जबकि वो
पूरे शिमला के सबसे अमीर खानदान का था, लेकिन आहान ने ऐसा क्यों किया? क्या वो हम सब के सामने एक्टिंग कर रहा था या फिर मिडिल क्लास लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहता था? सनाया के मन में सवालों की गुत्थी और उलझती जा रही थी। आहान, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। सनाया को सब कुछ समझने के लिए और अपने दिल को मनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। ठीक है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना सनाया। आहान भी समझ रहा था कि सनाया के मन में इस वक्त कितना बड़ा तूफान आया हुआ था। उसने उसे कुछ वक्त देना ही ठीक समझा। सनाया, मैं तुम्हें एक दिन सब बताऊंगा और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। आहान ने सनाया से कहा। सनाया ने इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा। जब आहान रूम से चला गया तब सनाया को एहसास हुआ कि वो सोच रही थी सनाया एक बहुत स्ट्रांग लड़की थी। सबने भले ही आहान को नालायक और यूजलेस बोला हो, पर उसकी नजर में आहान बहुत अच्छा और लायक इंसान था। मैंने आहान पर आंख बंद करके भरोसा किया, पर उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। सनाया के मन को इस बात से बहुत ठेस पहुंची थी। उसके दिल में एक गांठ बन गई थी और अगर वो उसे नहीं खोल पाई तो उसका और आहान का रिश्ता शायद खत्म हो जाएगा। सनाया बस रोती जा रही थी। उधर बंगले से निकलने के बाद आहान का दिल भी बहुत भारी हो गया था। मुझे पता था कि जिस दिन सनाया को ये पता चलेगा उस दिन उसका रिएक्शन ऐसा ही कुछ होगा, पर फिर भी मैं सनाया को ऐसे नहीं देख सकता था। इन 3 सालों में मैंने पहली बार अपने रिश्ते में ऐसी दरार आई है और ये सब मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से है। आहान ने सोचा अगर उसे राजादा फैमिली का डर नहीं होता तो वो सनाया को पहले ही सब कुछ बता चुका होता और उनके बीच ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं। पर आहान भी क्या करता, उसके ऊपर भी डर की तलवार लटक रही थी। उसे अपने आप को बचाने के लिए तैयार रहना था, वरना सनाया के साथ जो होता सो होता, पर आहान के लिए मुसीबत हमेशा खड़ी रहती। इस वक्त मेरे पास सब ठीक करने का एक ही तरीका है, मनाली और शिमला में शांति लाना। मनाली से आने के बाद आहान को एहसास हो गया था कि रायजादा फैमिली को उसके बारे में पता चल गया था। अब छिपकर रहने का कोई मतलब नहीं था। विक्की और राकी दोनों ही इस वक्त आहान के आदमी थे और उसे दोनों पर भरोसा था। वो दोनों भी आहान की बहुत इज्जत करते थे। अब आहान सबके सामने आना चाहता था। ये सोचते हुए आहान ने अपना फोन निकाला और विक्की और राकी को मैसेज किया, पाम ट्री होटल पर मिलो। अब आहान अपनी टीम बनाना चाहता था और रायजादा नाम के भरोसे नहीं रहना चाहता था। अगर विक्की और राकी उसके बुलाने पर वहां आ गए तो उसका भरोसा और पक्का हो जाता। इसके बाद आहान अपने गैरेज की तरफ गया और अपनी आरडी कार निकाली। फिर बहुत फुर्ती से आहान पाम ट्री होटल पहुंच गया। होटल बहुत ही लग्जरियस था, पर फिर भी आहान जैसी कार वहां किसी के पास नहीं थी। जैसे ही आहान कार से उतरा, वहां एक गार्ड आकर खड़ा हो गया। वो नहीं चाहता था कि उस गाड़ी को कोई भी खरोच आए। अगर ऐसा हो जाता तो उसकी भरपाई उन्हें ही करनी पड़ती। आहान के कपड़ों को देखकर सबने उसे इग्नोर किया। आजकल के अमीर लोग कैसे कपड़े पहनते थे ये सब जानते थे, पर आहान ऐसा नहीं था। वो ज्यादा दिखावा नहीं करता था। वो जाकर एक टेबल पर बैठ गया। आहान के कार के पीछे एक और कार आई। इसको चलाने वाला आदमी को आहान जानता था। वो सनाया का भाई सौर गिल था।
उसके साथ पैसेंजर सीट पर एक लड़की बैठी थी जिसने एक सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसका रंग गोरा और फिगर भी बहुत सुंदर था। शौर्य उस लड़की से ही बात कर रहा था। शौर्य के चेहरे पर तो हंसी थी, पर वो लड़की उसे एटीट्यूड में बात कर रही थी। शौर्य उसे देखते हुए ही ड्राइव कर रहा था। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी कार आहान की कार को टक्कर मारने वाली थी। जब उस लड़की ने देखा तब उसने चिल्लाते हुए कहा, आगे देखकर। ये देखकर शौर्य ने अचानक ब्रेक मारी। गार्ड की शक्ल पर 12 बज गए थे। अगर टक्कर हो जाती तो पता नहीं वहां कितना बड़ा हंगामा हो जाता। तुम गाड़ी चलाने पर ध्यान दोगे प्लीज? उस लेडी के आवाज में डिससेटिस्फेक्शन था। तुम्हारी वजह से अभी हम प्रॉब्लम में फंस जाते। यस सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। शौर्य का चेहरा भी उतर गया था। सामने जो गाड़ी थी वो लिमिटेड एडिशन थी। अगर उसको टक्कर लग जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। छोड़ो, गाड़ी पार करो और अंदर चलो, उस लेडी ने कहा। शौर्य ने जल्दी से कार पार की और दोनों कार से उतर गए। जब उस लेडी ने आहान की कार को देखा तो उसकी आंखों में जलन थी। आहान की कार वाकई बहुत सुंदर थी। उसने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी थी। तभी उस लेडी ने वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या आपको पता है ये कार किसकी है? क्या वो शिमला का ही है? उसने तुरंत अपना सिर नामे हिला दिया। वो अगर जानता तो भी नहीं बताता। उसे आहान रहज़ादा कौन है ये नहीं पता था। वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। ओके, उस लेडी का दिल बैठ गया, पर फिर भी उसने ठान लिया था कि वो काम होने के बाद उस गाड़ी के पास खड़े होकर उसके मालिक का इंतजार करेगी। तभी वहां शौर्य आया और उससे कहा, नमिता चलो अंदर चलते हैं। दोनों जब रिसेप्शन तक पहुंचे तब नमिता ने कहा, तुम यहीं इंतजार करो, मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, शौर्य ने स्माइल करते हुए कहा। जैसे ही शौर्य मुड़कर वापस जाने लगा उसे वहां पर आहान नजर आया। जब उसने आखिरी बार आहान और सनाया के बारे में सुना था तब वो मनाली में थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आहान शौर्य से कोई बहस नहीं करना चाहता था। अभी उसे बस अपना काम करना था, और शौर्य को तो उसे पंगे लेने में मजा आता था। आहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य उसके पास गया और उससे सवाल किया, तुम्हें इससे क्या मतलब? आहान ने स्माइल करते हुए कहा, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं सनाया का कजिन हूँ, तमीज से बात करो। शौर्य ने मुंह बनाते हुए बोला, सनाया का कजिन? आहान ने सोचा कि शौर्य में इतनी हिम्मत थी कि वो उसे इस रिश्ते के नाते बात करने आया था। क्या यही वो घर जमाई है? इस वक्त वहां नमिता आई और उसने ये सवाल किया। शौर्य के साथ कुछ दिन रहते हुए नमिता ने आहान के बारे में बहुत सुना था। जब भी वो आहान का नाम लेता था उसकी शक्ल बदल जाती थी। वो उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। आहान के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद आज नमिता फाइनली उससे मिल भी ली थी। हाँ, ये वही है, शौर्य ने कहा। पूरा गिल परिवार जिससे नफरत करता था वो सनाया नहीं आहान था। और जब शौर्य को पता चला कि यश मेहरा उसकी क्लास में था तब से वो उससे और नफरत करने लगा था। अगर आहान यश को नहीं जानता तो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन इंचार्ज शौर्य होता, सनाया नहीं। नमिता, अगर कभी तुम इससे कहीं देखो तो इससे दूर ही रहना, शौर्य ने कहा। चिंता मत करो, मैं इसे अपने आसपास भी नहीं आने दूंगी, नमिता ने कहा। नमिता ने भी मान लिया था कि ये किसी काम का नहीं है। कोई भी इज्जतदार आदमी घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं होता। गुड, शौर्य ने कहा। अच्छा, अब तुम जाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड
अभी बस आती ही होगी। नमिता ने कहा, ओके बेबी, मुझे कॉल कर देना जब तुम्हारा काम हो जाए, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सौर्य ने कहा, अच्छा अब जाओ भी। नमिता ने परेशान होते हुए कहा। इतना सुनकर सौर्य वहां से चला गया। सौर्य समझ गया था कि नमिता अभी भी उससे इतना ज्यादा पसंद नहीं करती थी, वरना वो अपने दोस्त से जरूर मिलवाती। आहान विक्की और राखी का इंतजार करने लगा। तुम दूसरे टेबल ले लो, मुझे यहाँ बैठना है। आहान जिस टेबल पर बैठा था वहां से व्यू बहुत अच्छा था, इसलिए नमिता को वो टेबल चाहिए थी। क्यों, ये टेबल तुम्हारी फैमिली ने खरीदी है? आहान ने कहा, नहीं, पर मुझे ये टेबल अच्छी लगी। नमिता ने कहा, सॉरी मिस, आपको पहले आना चाहिए था, अब मैं इस टेबल से नहीं जाऊंगा। आहान ने इतना कहा और विंडो के बाहर देखने लगा। इतने में वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी आया और सीधे नमिता पर लपका। नमिता अपने आप और कपड़े संभालने लगी। उस आदमी ने नमिता के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। ये आदमी कौन है नमिता? उस आदमी ने पूछा। मनीष, ये गिल परिवार का घर जमाई है। नमिता ने कहा, घर जमाई? उस आदमी ने ये बात पहले सुनी थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये बात कहाँ सुनी थी। ये है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? आहान ने उसे ताना मारते कहा, मनीष, तुम इसे अच्छे से सबक सिखाना, ये मुझे परेशान कर रहा था। नमिता ने कहा, अच्छा अभी बताता हूँ इसे। मनीष ने कहा और आहान की तरफ कहा, मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देखने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मनीष ने कहा, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है या? आहान ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नमिता का मेरे अलावा भी कोई बॉयफ्रेंड है? उस आदमी ने गुस्से से पूछा। दरअसल नमिता का कैरेक्टर ऐसा ही था, जो उसे तोहफे देता वो उसकी हो जाती। आहान इस सब में पढ़ना नहीं चाहता था, पर वो आदमी बार बार आहान से सवाल कर रहा था और नमिता वहां चुपचाप डरी सहमी खड़ी थी। अब आहान क्या करेगा? क्या वो नमिता का सच बता देगा या उसे बचाएगा? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।